गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड सेमेस्टर में व्याकरण विषय कारक के बारे में जानेंगे। कारक हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाक्य पूर्ण रूप से बनने के लिए और अर्थपूर्ण होने के लिए कारक एक महत्वपूर्ण है। आज हम इस विषय के बारे में जानेंगे। पहले कारक का परिभाषा देखेंगे। कारक का परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ संबंध जोड़ने के लिए किन विभक्ति चिन्हों को या किन कारक को उपयोग करते हैं उसी को कारक कहते हैं। फिर एक बार, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो कारक मुख्य रूप से 8 भेद है या प्रकार है। कारक 8 प्रकार है। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो इसी प्रकार कारक 8 प्रकार है। हिंदी में अलग रूप से कोई कारक नहीं, लेकिन इसी की जगह हमें विभक्ति चिन्हों को उपयोग किया जाता है। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो हमें पहला कर्ता कारक माने क्या के देखेंगे। कर्ता कारक माने कर्ता माने वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया इसी के बारे में मालूम होना है। तो क्रिया को करने वाला, कर्ता कारक में क्रिया माने कोई काम, क्रिया को करने वाला जो कर्ता को सूचित किया जाता है उसका चिन्ह है ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने। क्रिया को करने वाला के बारे में बता दिया जाता है, उसी को कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। यह ने कर्ता के साथ उपयोग किया गया है और इसी को केवल भूतकाल में ही उपयोग किया जाता है। भूतकाल का अर्थ है पास्ट टेंस, माने कर्ता कारक चिन्ह ने का उपयोग केवल भूतकाल में ही उपयोग किया जाता है, माने कर्ता के साथ। इस वाक्य में हम देखें तो राम ने पत्र लिखा, यह कर्ता राम, इसलिए राम के साथ ने कर्ता कारक चिन्ह को उपयोग किया गया है। यह वाक्य भूतकाल में है, राम ने पत्र लिखा, इसलिए कर्ता कारक चिन्ह ने भूतकाल में ही उपयोग किया जाता है और कर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है, उसी को हमें कर्ता कारक कहते हैं। तो दूसरा देखें तो कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को, कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को। यह देखें तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को हमें कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो राम ने रावण को मारा। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। सो वाक्य में कर्ता राम, कर्म रावण और क्रिया मारा, माने यह मारा का प्रभाव रावण पर पड़ा है। यह रावण कर्म होता है, इसलिए इसी को साथ को उपयोग किया गया। राम ने रावण को मारा। कर्म कारक को का प्रयोग कर्म के साथ, माने जो कर्ता जो कर्म या काम किया है उसी के साथ को प्रयोग किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। और तीसरा है करण कारक। तीसरा है करण कारक। करण कारक का चिन्ह है से, के, द्वारा। तीसरा करण कारक, करण कारक का चिन्ह है से, के, द्वारा। क्रिया का साधन माने कर्ता जिस साधन से काम किया जाता है उस साधन के साथ से को उपयोग किया जाता है। कर्ता जिस साधन से, माने साधन का अर्थ है मेटीरियल या थिंग, माने कर्ता
जिस साधन से जो भी काम करता है उसी के साथ हमें से कारक चिन्ह या के द्वारा को उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो बच्चा गेंद से खेल रहा है। फिर एक बार, बच्चा गेंद से खेल रहा है। यह बच्चा किस साधन से खेल रहे हैं? गेंद से। गेंद का अर्थ है बॉल, माने बच्चा किससे खेल रहे हैं? गेंद से। इसलिए यह गेंद के बाद में से या के द्वारा का कारक चिन्ह उपयोग किया जाता है। माने कर्ता जिस साधन से जो भी काम पूरा किया जाता है उसी के साथ से को उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में बच्चा गेंद से खेल रहा है। यह गेंद बच्चा का साधन है, बच्चा गेंद से खेल रहा है, इसलिए यह से को उपयोग किया गया। माने से के और एक चिन्ह भी उपयोग किया जाता है के द्वारा, माने बच्चा गेंद के द्वारा खेल रहा है, ऐसा भी हमें यहाँ चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। और चौथवा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए को। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए को। यह का प्रयोग जिसके लिए कार्य किया जाए, माने खुद जो भी काम अपने के लिए नहीं दूसरों के लिए करते समय यह को के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो माँ बेटे के लिए सेब लाई। माँ खुद खाने के लिए नहीं है, बेटे के लिए। माने यह कर्ता जो भी काम पूरा करते समय अपने के लिए नहीं है, दूसरों के लिए जो भी काम करते समय यह संप्रदान कारक को के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार संप्रदान कारक को हमें को के लिए का प्रयोग किया जाता है। और अपादान कारक, नेक्स्ट वन अपादान कारक। अपादान कारक चिन्ह है से, माने से यह अपादान कारक का चिन्ह से। यह अपादान का अर्थ होता है अलगाव, माने एक वस्तु से दूसरे वस्तु अलग होते समय यहाँ से का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो पेड़ से आम गिरा। पेड़ से आम गिरा, माने एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होते समय, दूर होते समय यहाँ अपादान कारक से को उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में पेड़ से आम गिरा, माने यह आम कहाँ से गिरा? पेड़ से, माने पेड़ से क्या हुआ? आम अलग हो गया, माने इसी के समय अपादान कारक से को उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट संबंध कारक। संबंध कारक का के की। संबंध कारक का चिन्ह है का के की। यहाँ देखें तो हमें एक वस्तु या दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से संबंध को प्रकट करने के लिए यह का के की का कारक को उपयोग किया जाता है। संबंध कारक, यह का प्रयोग पुंलिंग एकवचन में और के प्रयोग पुंलिंग बहुवचन में और की प्रयोग स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन में यह चिन्ह को उपयोग किया जाता है। तो यह उदाहरण के रूप में देखें तो यह सुनील की किताब है। यह सुनील की किताब है, माने वाक्य में जो भी शब्द अपने लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग या पुंलिंग एकवचन में है या बहुवचन में, इसी के अनुसार संबंध कारक एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने के लिए यह संबंध कारक को उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है अधिकरण कारक। और सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण का चिन्ह है में पर। अधिकरण का चिन्ह है में पर, माने क्रिया का आधार। क्रिया का आधार माने जो वस्तु या व्यक्ति किस पर आधारित है उसी को हमें यह चिन्ह में पर उपयोग किया जाता है। अधिकरण कारक का अर्थ होता है आधार।
एक वस्तु या एक व्यक्ति किस पर आधारित है उसी को हमें सूचित किया जाता है, उसी समय हमें मैं पर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, माने पुस्तक का आधार क्या है? मेज। पुस्तक का आधार क्या है? मेज। माने पुस्तक मेज पर आधार होकर है, इसलिए यह पर का उपयोग किया है। उसी प्रकार जेब में पैसे है, जेब में पैसे है, माने एक व्यक्ति या एक वस्तु का आधार के बारे में सूचित किया जाते समय में पर को उपयोग किया जाता है। और आठवां है संबोधन कारक। आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक का यह उपयोग हमें किसी को पुकारते समय, किसी को बुलाते समय और किसी को चेतावनी देते समय यह संबोधन कारक को उपयोग किया जाता है। अरे, हंसी, सुनिए, इधर आओ, ऐसा शब्दों को हमें संबोधन कारक के समय उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो हे ईश्वर रक्षा करो, हे ईश्वर। सो हम भगवान को संबोधन कर रहे, जो भी हम कष्ट आते समय हमें याद आने वाला भगवान ही है, इसलिए यह ईश्वर को हमें याद दिलाते हैं, इसलिए हमें ईश्वर को संबोधन करते हैं, हे ईश्वर रक्षा करो। तो इसी प्रकार हमें किसी को बुलाते समय और किसी को चेतावनी देते समय वह संबोधन कारक हे अरे चिन्ह को उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार कारक पूरा 8 प्रकार है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक का चिन्ह को, करण कारक का चिन्ह से के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक है, अरे, हंसी, सुनिए। तो इसी प्रकार कारक 8 प्रकार है। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक है, अरे, हंसी। तो इसी प्रकार हिंदी भाषा में कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।